अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 31 है, बीकॉम 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर। बच्चों हमने स्टार्ट किया था डेप्रिसिएशन। आज के लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 11 सॉल्व करेंगे। जी बच्चों, मैंने आपको जो पहले नोट सेंड किए थे उसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 जो है वो नहीं है, ये मैंने इसमें न्यू क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो ये वाले नोट्स डेप्रिसिएशन के मैं आपको दोबारा से सेंड कर दूंगा। तो जी बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। उसने कहा हुआ जी, पास जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर ट्रक अकाउंट फ्रॉम 2002 टू 2005। 2002, 3, 4 और 5, 4 सालों का आपने बनाना है। तो कह रहा जी, फर्म परचेज द सेकंड हैंड ट्रक फॉर 1 लाख ऑन 1 जनवरी 2002 एंड स्पेंड ₹40,000 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग। तो सबसे पहले तो कंपनी ने मशीनरी खरीदी है, सॉरी सेकंड हैंड ट्रक खरीदा 1 लाख का और 40,000 उसके ऊपर स्पेंड किया 1 जनवरी को। तो सबसे पहले बच्चों इसका लेजर बना लेते हैं। लेजर के अंदर बच्चों ये आपके पास ट्रक अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पे ट्रक अकाउंट के अंदर जनवरी 1 2002, जनवरी 1 को बच्चों उन्होंने ट्रक खरीदा, कैश अकाउंट। तो 1 लाख का ट्रक खरीदा, 40,000 ऊपर लगाया, तो ये टोटल बन जाएगा 1,40,000। 2002 दिसंबर 31 को इसकी जाके डेप्रिसिएशन लेंगे बच्चों। कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन लेनी है उसके लिए उसने आगे बताया, डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ 10% पर एनम ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जी बच्चों, कौन से मेथड से हमने बनाना है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के साथ। तो इसकी डेप्रिसिएशन बच्चों लेते हैं यहाँ पे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। तो जी बच्चों, इसमें हम निकालते हैं 2002 की एनुअल डेप्रिसिएशन। तो एनुअल डेप्रिसिएशन बच्चों आ जाएगी, इसकी टोटल जो कास्ट प्राइस है वो है जी 1,40,000। इस पे कितने परसेंट लेना है? 10%। 14,000 बच्चों आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी पूरे साल की। जी बच्चों, तो ये 14,000 आपके पास पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इसका बैलेंस निकाल लेते हैं 1,40,000। ये टोटल आ जाएगा आपके पास 1,40,000 माइनस 14,000। तो ये आपके पास बच्चों बैलेंस सीडी आ जाएगा, बैलेंस कैरीड ऑन 31 दिसंबर इसकी डेट आ जाएगी। इसके बाद ये आ जाएगा बच्चों 2003 जनवरी 1 बैलेंस बीडी। ये बच्चों बैलेंस बीडी के अंदर यही वाला टोटल आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसने क्या कहा हुआ है। 30 जून 2005 द ट्रक वाज सोल्ड फॉर 60,000। बच्चों 2005 में जाके उसने ट्रक सेल किया, तो उससे पहले जो है वो हम सिंपल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते रहेंगे। 2003 दिसंबर 31 को हम डेप्रिसिएशन लेंगे। अब बच्चों कितने पे लेनी है? 1,26,000 के ऊपर 2003 के अंदर हमने एनुअल डेप्रिसिएशन लेंगे 1,26,000 के ऊपर, फिर से 10% या जाएगी 12,600। तो ये साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 12,600। क्लियर हो गया बच्चों? इसका टोटल निकालते हैं जी। ये टोटल आएगा 1,26,000। 1,26,000 में से अब आपने क्या करना है जी, माइनस 12,600। ये आपका बैलेंस आ जाएगा, फिर से बैलेंस सीडी। फिर ये आ जाएगा बच्चों 2004 जनवरी 1 बैलेंस बीडी आ जाएगा। ये आपके पास 1,13,400। इसकी फिर से डेप्रिसिएशन लेंगे दिसंबर 31 को जाके। फिर से बच्चों आप लेंगे 1,13,400 के ऊपर डेप्रिसिएशन 2004 के अंदर जाके एनुअल डेप्रिसिएशन कितना बच्चों? 1,13,400। 1,13,400 पे फिर से 10% डेप्रिसिएशन लेंगे, तो ये आ जाएगी 11,340। कितनी डेप्रिसिएशन आ जाएगी? 11,340।
तो ये टोटल आ जाएगा 1,13,400। यहाँ पे बैलेंस निकालते हैं 1,13,400 माइनस 11,340। तो ये बच्चों हमारे पास बैलेंस सीडी आ जाएगा आपका 2005 जनवरी फर्स्ट बैलेंस बीडी आ जाएगा आपके पास ये वाला 2005। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन लेते हैं दिसंबर 31 को जाके, लेकिन 2005 में जाके उसने क्या किया, 30 जून 2005 को वो कह रहा है जी द ट्रक वाज सोल्ड। 30 जून 2005 को द ट्रक वाज सोल्ड फॉर 60,000 बीइंग अनसूटेबल। तो बच्चों उसने 30 जून 2005 में जाके ट्रक को सेल कर दिया। तो बच्चों अब यहाँ पे दिसंबर तक बात जाएगी ही नहीं। अगर हम किसी एसेट को सेल कर दे तो बच्चों आपने फिर क्या करना है, उसकी डेप्रिसिएशन आपने उसी डेट पे ले लेनी है जिस डेट को आपने उसे सेल कर दिया। नॉर्मली हम 31 दिसंबर को लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम 30 जून को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसने एसेट सेल कर दिया। तो बच्चों जब वो एसेट को सेल कर दे तो फिर आपने उसी डेट पे उसकी क्या ले लेनी है, डेप्रिसिएशन, जिस डेट को उसने सेल कर दिया। तो कौन सी डेट को उसने सेल किया, 30 जून। तो अब हम जो डेप्रिसिएशन है वो 30 जून को ही इसकी डेप्रिसिएशन ले लेंगे। ये इसमें मेन नया पॉइंट है जो समझने वाला। तो ये आ जाएगी 2005 के अंदर बच्चों एनुअल डेप्रिसिएशन इसकी कितनी, इसकी टोटल वैल्यू थी बच्चों 102,060। तो ये आपके पास 102,060 जी बच्चों। इस पे 10% लेंगे तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी 10206 जी बच्चों। तो आपकी एनुअल डेप्रिसिएशन आएगी, लेकिन बच्चों यहाँ पे हम 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे क्योंकि ये जनवरी से जून है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो ये 6 महीने बन रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ पे 6 महीने की जो है वो हमें डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। 6 मंथ डेप्रिसिएशन यहाँ पे निकालेंगे कि बच्चों ये देखिए हमने पूरे साल की निकाल ली है 10,206। इसमें से आपने 6 महीने की निकालनी है तो 6/12 कर लेंगे। तो 10,206 को मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 के साथ, तो ये 5103। तो ये बच्चों हमारे पास 6 महीने की डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ जाएगी 5103 जी बच्चों। एक तो ये काम हो गया। उसके बाद आपने बच्चों क्या करना है, इसी डेट को जितने का आपने एसेट सेल किया वो आपने यहाँ पे लिख देना है कैश। तो देखिए बच्चों कितने का आपने एसेट सेल किया, ट्रक वाज सोल्ड फॉर 60,000, 60,000 रुपये में आपने इसे सेल कर दिया। ये दूसरी बात हो गई। देखिए बच्चों जब एसेट खरीदते हैं हम उसे डेबिट साइड पे लिखते हैं, जब उसे सेल कर देंगे तो फिर हमने उसे क्रेडिट साइड पे लिख देना। और तीसरा और बहुत ही जो है वो इम्पॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि जब आप किसी एसेट को सेल कर दे तो आपने उसका निकालना है प्रॉफिट या लॉस। क्या निकालना है बच्चों, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट और लॉस आपने उसका कैलकुलेट करना है जब भी आप किसी एसेट को सेल कर दें। प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने का बच्चों फार्मूला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस टोटल डेप्रिसिएशन और माइनस सेल प्राइस जी बच्चों। ये सिंपल सा फार्मूला ये आपने याद कर लेना है। कॉस्ट प्राइस बच्चों एसेट हमने कितने का खरीदा था, टोटल जो उसके ऊपर स्पेंड किया था 1,40,000 टोटल। तो टोटल इसकी कॉस्ट बच्चों कितनी आ गई 1,40,000। माइनस करेंगे इसमें से टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन बच्चों कहाँ से आएगी, ये देखें जी आपके पास फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन थी, ये सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर। इन सारे सालों की जो डेप्रिसिएशन है वो आपने ऐड कर लेनी है, आपके पास टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो ये देखिए जी पहले साल में कितनी है 14,000 प्लस नेक्स्ट ईयर में कितनी है 12,600, फिर उसके बाद है जी 11,340 और फिर जो है वो लास्ट ईयर में है 5,103। तो ये आपके पास टोटल डेप्रिसिएशन आ गई 43,043 और माइनस सेल प्राइस जितने का आपने एसेट सेल किया बच्चों, कितने का आपने एसेट सेल किया 60,000 रुपये का आपने एसेट सेल कर दिया। तो ये आपके पास बच्चों इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा। अब आपने क्या करना है जी, ये टोटल कॉस्ट कितनी थी 1,40,000, इसमें से माइनस करेंगे ये 43,043 और माइनस 60,000, ये आपके पास आ रहा है जी 36,957, 36,957
957। तो ये बच्चों अगर प्लस में आएगा तो ये हमारा लॉस होगा, ये बात याद रखिएगा। अगर प्लस में आएगा तो लॉस होगा और अगर जो है वो माइनस में आए तो प्रॉफिट होगा। तो बच्चों प्रॉफिट या लॉस कौन सी साइड पे लिखना? अगर प्रॉफिट हुआ तो आपने बच्चों डेबिट साइड पे लिख देना और अगर लॉस हुआ तो क्रेडिट पे लिख देना। अब ये चूंकि लॉस था इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड पे लिखना है। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा बच्चों प्रॉफिट हो या लॉस हो आपने ये पूरा लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस, सिर्फ साइड चेंज होगी। अगर लॉस हुआ तो आपने उसे क्रेडिट साइड पे लिख देना है और प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड पे लिख देना है, सिर्फ साइड चेंज होगी। लिखेंगे हम ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस। तो कितना हमें लॉस हुआ बच्चों? 36,957। 36,957। तो जी बच्चों ये हमने सेल आउट कर दिया। अब दोनों साइड का टोटल करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसका टोटल कितना बनता है? इसका टोटल बन रहा है जी, कैलकुलेटर से बच्चों चेक कर लेते हैं, 5,103 जमा 60,000 और जमा 36,957। तो बच्चों ये दोनों साइड का सेम टोटल आ रहा है। इसका मतलब अब यहाँ पे जो है वो बैलेंस नहीं आएगा, दोनों साइड पे सेम टोटल आ जाएगा। इसका टोटल भी जो है वो इतना आ रहा है और इसका टोटल भी सेम आ रहा है। इसमें जो है वो कोई हमारे पास जो है वो अब बैलेंस नहीं बचेगा। जी बच्चों ये हमने इसका लेजर बना लिया। इसमें हमने ये नई चीज़ देखी है, ये अपने बहुत ध्यान से करनी है। सबसे पहले तो जिस डेट को एसेट सेल करेंगे उसी डेट को आपने उसकी डेप्रिसिएशन लिख लेनी है। उसके बाद जितने का आपने एसेट सेल किया वो भी आपने क्रेडिट साइड पे लिखना है और थर्ड नंबर पे आपने उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। अगर तो लॉस हुआ तो इस साइड पे क्रेडिट पे लिखेंगे, अगर प्रॉफिट आ गया तो डेबिट पे लिखेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? तो अब इसकी जनरल एंट्रीज भी पास करनी है हमने। 2002 जनवरी 1 को हमने बच्चों एसेट परचेज किया था ट्रक अकाउंट, तो ये ट्रक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा हमारा। कैश अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कितने का ट्रक खरीदा था आपने? 1,40,000 रुपये का ट्रक परचेज किया था। नोटेशन आ जाएगी बच्चों, ट्रक परचेज्ड अच्छा बच्चों हमने 1 लाख का ख़रीदा था तो 40,000 रुपया ऊपर स्पेंड किया था, वो हम अलहदा से इसकी एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे सेम डेट को जनवरी 1 को ही हमने बच्चों इसके ऊपर जो है वो 40,000 रुपया ऊपर स्पेंड किया था। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था सेम एंट्री करेंगे, जब एसेट खरीद के उसके ऊपर कुछ स्पेंड करेंगे तो उसकी भी सेम एंट्री होगी। 40,000 से उसकी भी एंट्री हो जाएगी। रेशन आ जाएगा बच्चों किस चीज़ के 40,000 बच्चों स्पेंड किए थे, लिखा था ओवर हॉलिंग। ये आ जाएगा जी ओवर हॉलिंग ऑफ ट्रक। उसके बाद बच्चों दिसंबर 31 को जाके इसकी क्या लेंगे? डेप्रिसिएशन। तो ये आ जाएगा जी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और जो है वो ट्रक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कितनी बच्चों इसकी डेप्रिसिएशन आएगी यहाँ से देख लेती हैं। 14,000 पहले साल की डेप्रिसिएशन आई थी हमारे पास। नरेशन बच्चों आ जाएगी चार्ज डेप्रिसिएशन उसके बाद बच्चों दिसंबर 31 को जाके हमने इसकी क्लोजिंग करनी है डेप्रिसिएशन की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा और डेप्रिसिएशन जो है वो हमारी क्रेडिट हो जाएगी। जी बच्चों इसी वैल्यू के साथ ये एंट्री होगी 14,000 से। रिलेशन बच्चों आ जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज या क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट, क्लोज डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बच्चों ये हमारा पहला साल जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ईयर आपने ऐसे ही करनी है। ये 2002 के बाद नेक्स्ट 2003 आएगा, उसके अंदर आपने सिंपली बच्चों एक डेप्रिसिएशन की एंट्री और फिर क्लोजिंग एंट्री करनी है। जस्ट उसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी आएगी? 12,600। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 11,340 के साथ सेम एंट्रीज होंगी, ये दो एंट्रियाँ। तो वो दोनों एंट्रीज मैं बीच में नहीं कर रहा, वो आपने खुद कर लेनी है 2003 2004 की।
2005 की एंट्रीज मैं आपको करवा देता हूँ। 2005 में आपने बच्चों पहले तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है, बिल्कुल इसी तरह से डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा और ट्रक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। 2005 के अंदर बच्चों कितनी डेप्रिसिएशन आई थी, ये देखिए जी 2005 के अंदर 5103, 5103 ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई। डेप्रिसिएशन चार्ज हमने की बच्चों। उसके बाद बच्चों इसकी क्लोजिंग कर देंगे। दिसंबर 31 को ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा और डेप्रिसिएशन जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। 5103, 5103 क्रिएशन आ जाएगी बच्चों। क्लोज डेप्रिसिएशन अकाउंट जी बच्चों, यहाँ पे क्लोजिंग हो गई। अब इसके बाद हमने ये एसेट सेल कर दिया। अब बच्चों यहाँ पे हमें सेल की भी एंट्रियाँ करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमने जो एसेट को सेल किया तो बच्चों उसकी एंट्री पास करेंगे। ये एंट्रीज मैंने आपको लिखवाई थी। तो दिसंबर 31 को ही सबसे पहले हम सेल की एंट्री पास करते हैं। हमने कितने का एसेट सेल किया, कैश अकाउंट डेबिट और ट्रक अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कि बच्चों ये देखिए जब हमने एसेट खरीदा था तो ये एंट्री की थी ट्रक डेबिट कैश क्रेडिट। जब सेल करेंगे तो यही एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। कितने का बच्चों हमने एसेट सेल किया, टोटल 60,000 रुपये का हमने एसेट सेल कर दिया। नरेशन आ जाएगी बच्चों ट्रक सोल्ड। ट्रक हमने क्या कर दिया बच्चों, सेल कर दिया। अब इसी डेट को हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसकी एंट्री करनी है। तो बच्चों हमें लॉस हो रहा है तो लॉस होगा तो इसके लिए हम एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और ट्रक अकाउंट क्रेडिट। कितना हमें लॉस हुआ बच्चों, यहाँ से देख लेते हैं। 36,957, 36,957 ये बच्चों हमें क्या हो गया, लॉस हुआ। तो लॉस ऑन सेल ऑफ ट्रक। अगर तो बच्चों प्रॉफिट होता है तो इसी एंट्री को आपने उल्ट कर देना था। ट्रक डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये हमारा क्रेडिट हो जाता। बीच वाली बच्चों 2 सालों की मैंने ये एंट्रियाँ नहीं की, वो आपने खुद कर लेनी है। तो आज के क्वेश्चन के अंदर ये 2 नई एंट्रियाँ हुई। एक तो हमने एसेट को सेल कर दिया और दूसरा हमने लॉस की एंट्री को भी रिकॉर्ड किया। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को आने की समझ नहीं आई तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।